हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश एकेडमी पर। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले आने वाले टॉपिक के बारे में, क्योंकि कल तक आपने कर लिया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो फ्यूचर जो होता है इसका इंडियट तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, भविष्यकाल होता है। तो बात कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम हिंदी की पहचान के बारे में। तो हिंदी की पहचान को देख लेते हैं। तो हिंदी की पहचान होती है, यानी कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ होगा, ही होगी, ए होंगे, ये अगर हिंदी के वाक्य के अंत में हैं तो किस टेंस की ओर इशारा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर। और इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड की बात करें तो एट टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, ये अभी फ़िलहाल दो ही शब्द लिखे हैं मैंने। तो अगर ये शब्द आपको कहीं भी इंग्लिश के सेंटेंस में दिखाई पड़ते हैं तो भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर इशारा होगा। तो बात करते हैं इस टेंस में काम में आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है इसमें विल बी और शैल बी, और वर्ब की स्थिति रहेगी वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग। तो किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को काम में लिया जाएगा? तो नियम नंबर 1 है आपका, शैल बी का प्रयोग आप केवल आई वी के साथ कर सकते हैं, और बाकी बचे हुए कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आई वी को छोड़कर उनके साथ आप किसका प्रयोग कर दोगे? विल का प्रयोग कर दोगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। राम किताब पढ़ रहा होगा, एग्जाम्पल है। राम है सब्जेक्ट, राम, तो आई भी नहीं है अपना सब्जेक्ट, इसलिए विल का प्रयोग करेंगे। तो राम विल बी रीडिंग बुक, राम किताब पढ़ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम कल जयपुर जा रहे होंगे, सेंटेंस। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में वी आया है, तो वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल बी गोइंग टू जयपुर, और कल टूमारो यानी कि आने वाले कल के बारे में बातचीत करेगा, फ्यूचर के बारे में बातचीत करता है, भविष्य के बारे में करता है, तो टूमारो का प्रयोग करेंगे इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये भी एक पहचान बन जाती है फ्यूचर टेंस की, टूमारो। और टूमारो आपको बता देगा फ्यूचर टेंस है, लेकिन वर्ब आपको बता देगी कि प्रॉपर कौन सा टेंस है फ्यूचर का, या हेल्पिंग वर्ब आपको बता देगी कौन सा प्रॉपर टेंस है। टू का प्रयोग मैंने आपको समझाया कि किसी स्थान पर जाने के लिए अपन उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल बी गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट बारी आती है आपने नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें आपको नॉट का प्रयोग सीख लेना है। तो नॉट का प्रयोग किस तरीके से करना होगा? देखिए, विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी, इस तरीके से विल का प्रयोग करना, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि नॉट का उपयोग आपको विल प्लस बी के बीचों बीच करना पड़ेगा। विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी, इस तरीके से, जैसे कि मैंने लिखा विल बी या शैल बी प्लस नॉट का उपयोग करना है अपन को। वर्ब की स्थिति वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी रहेगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र बन गया। बात करते हैं एग्जांपल्स की। राम कल से दोहरान नहीं कर रहा होगा, सेंटेंस है। तो राम के साथ विल का प्रयोग करना है। राम विल नॉट बी रिवाइजिंग, यानी होता है दोहरान करना, REVISING, क्योंकि लास्ट में ई वर्ड आया इसलिए ई को हटाकर ING लगाते हैं। तो ये लगा दिया मैंने REVISING, रिवाइजिंग फ्रॉम टूमारो, यानी कल से। राम विल नॉट बी रिवाइजिंग फ्रॉम टूमारो, कल से दोहरान नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट आपका हवाई जहाज कल से नहीं उड़ रहे होंगे। तो सेंटेंस बनेगा हवाई जहाज, एरोप्लेन सब्जेक्ट है, तो विल का प्रयोग करेंगे। विल नॉट बी फ्लाइंग फ्रॉम टुमारो, कल से नहीं उड़ रहे होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। इसके बाद बारी आती है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी पहचान तो आपको अच्छे से मालूम होगी। पहचान है क्या से वाक्य की शुरुआत होगी, यस और नो में इसका उत्तर आएगा। हेल्पिंग वर्ब से हम इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन? विल और शैल से। और बी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है, और वर्ब की स्थिति रहेगी वर्ब फर्स्ट के साथ ING।
तो इसका सूत्र बन जाएगा क्या, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र बन जाएगा। अंत में क्या लगा रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। चलिए एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल एक साथ करे हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव प्रॉपर और प्रॉपर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, दोनों को एक साथ ले लिया, दोनों के एग्जाम्पल्स एक साथ लिख दिए। पहला नंबर लिख लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स, जो अभी आपने सीखा। तो बात करते हैं क्या से शुरुआत करी। क्या मनीष कल मुंबई जा रहा होगा, सेंटेंस है आपके सामने। तो मनीष सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, मनीष के साथ विल का प्रयोग करना है, क्योंकि आई वी को छोड़कर बाकी करता हूँ सब किसका प्रयोग करते हैं, हम विल का प्रयोग करते हैं। तो विल मनीष बी, देखिए विल मनीष बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, और लास्ट में क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चे कक्षा में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चे सब्जेक्ट है आपके, तो आपका सब्जेक्ट बच्चे हैं, तो किसका प्रयोग करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करोगे। तो विल चिल्ड्रन रीडिंग, विल चिल्ड्रन बी रीडिंग इन क्लासरूम, इसमें बी और लगा देना है आपको। विल चिल्ड्रन बी रीडिंग इन क्लासरूम, ये आपका सेंटेंस बन गया। बात आती है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि यहाँ पर आपको क्या से वाक्य की शुरुआत होती है, यस और नो में भी इसका उत्तर आता है। एच वी से वाक्य को शुरुआत करेंगे बनाते टाइम, और नॉट का प्रयोग भी आपको इसमें कर देना है। नॉट का प्रयोग आपको मैंने बताया कहाँ पर करना है। तो इंटरोगेटिव में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ मिलेंगे, विल ऑब्लिक शैल प्लस बी को, वर्ब की स्थिति रहेगी वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, नॉट का यूज़ करना होगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। क्या मैं अगले सप्ताह दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्या से शुरुआत करी, नहीं का प्रयोग भी हुआ है। तो मैं, याद करिए आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। तो शैल आई नॉट बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, यानी कि फ्यूचर की ओर इशारा करता है जो ये है एडवर्ब। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। क्या हम मैदान में नहीं खेलेंगे, तो हम वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। तो शैल वी नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये एग्जाम्पल्स आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर सूत्र की सहायता से आप इसको एक एक चीज़ को बिठा कर देख लेना। विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट, फिर प्लस बी, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अगर है सेंटेंस में, यानी कि कहीं स्थान पर जाने को दिखा रहा है, या में या से वगैरह है, तो आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन की पहचान होती है ऑब्जेक्ट से तुरंत पहले और वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन लगता है हमेशा। तो बात कर लेते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव दोनों। तो क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होती है, यस और नो में इसका आंसर नहीं आता है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ। तो WH वर्ड से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर शेष नियम यथावत रहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, विल ऑब्लिक शैल प्लस बी का प्रयोग करना है, वर्ब की स्थिति रहेगी वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी। सूत्र क्या बन जाएगा आपका, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए एग्जाम्पल्स। वे जयपुर क्यों जा रहे होंगे, तो सबसे पहले तो आपको WH वर्ड ढूंढना है क्यों, क्योंकि मीनिंग होती है वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट को देकर वे है तो विल का प्रयोग कर देंगे। वाई विल दे बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है रमा क्यों रो रही होगी, तो क्यों शब्द WH वर्ड है, तो वाई विल रमा बी वीपिंग। तो ये WH वर्ड के सेंटेंस थे। अगर इसमें आप नॉट को ऐड करोगे तो वाई विल रमा नॉट बी वीपिंग। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपसे। अभी तक फ्रेंड्स इतना ही। आप बने रहें मेरे साथ, इस वीडियो को लाइक करें, आप अपने सुझाव कमेंट्स में पेश कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।